अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से तलाक के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक साहब का फोन आया और वो बड़े परेशान थे और साथ में उनकी फैमिली यानी उनकी अहलिया भी बहुत परेशान थी। और उन्होंने फोन पे हमसे ये मसला पूछा कि मुफ्ती साहब, मैंने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में ये कहा कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ऐसा मैंने धमकी भरे अल्फाज में 2-3 मरतबा कहा कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो क्या इस तरह तलाक के अल्फाज कहने से तलाक हो जाती है या तलाक नहीं होती है? तो देखिए, तलाक की धमकी देना और इसी तरीके से शोहर का ये अल्फाज कहना कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तू मेरी ये बात मान ले वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तू अपने घर मत जाना वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तूने अगर ये करा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ऐसा हर घर में चलता है। मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है तो ये अल्फाज बहुत ज्यादा सुनने में आता है और ये अल्फाज बहुत ज्यादा कहा जाता है। तो क्या इस तरीके से मैं तुझे तलाक दे दूंगा कहने से तलाक हो जाती है या तलाक नहीं होती है? इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से कुरान और हदीस की रोशनी में और सही मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कि क्या इस तरह कहने से सही माने में तलाक होती है या तलाक नहीं होती है। और अगर तलाक होती है तो कितनी तलाक वाक़ई होती है? क्या 1 तलाक वाक़ई होगी या 2 तलाक वाक़ई होगी या 3 तलाक वाक़ई होगी, या बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी या बीवी हराम नहीं होगी? तो देखिए, ये जो अल्फाज है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अगर किसी शोहर ने चाहे गुस्से की हालत में कहा हो या चाहे मजाक की हालत में कहा हो, इस तरह कहने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसलिए कि ये तलाक देने का बतलाना है, तलाक देने की धमकी है, ये तलाक देना नहीं होता है। तो लिहाजा अगर शोहर ने ये कहा कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, चाहे 3 मरतबा कहा, चाहे हफ्ते में कई मरतबा कहा, चाहे दिन में कई मरतबा कहा हो, तब भी इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। ना 1 तलाक वाक़ई होती है, ना 2 तलाक वाक़ई होती है, ना 3 तलाक वाक़ई होती है, बल्कि कोई तलाक वाक़ई नहीं होती है। अलबत्ता शोहर को ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए। मियाँ बीवी का झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन तलाक के अल्फाज इस्तेमाल करना इसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं फरमाता है। जायज कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद काम, जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत दी हो, जिसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है, वो चीज तलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक, कि जायज कामों में सबसे मबगूज चीज जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है, वो है तलाक। तो लिहाजा तलाक के अल्फाज, मियाँ बीवी के झगड़ों में तलाक के अल्फाज का इस्तेमाल करना, तलाक के लफ्ज इस्तेमाल करना, ये मुनासिब ही नहीं है। जब हमारे घरों में झगड़े हो तो हम किसी भी एतबार से झगड़ लें, कैसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर लें, लेकिन तलाक के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जब उन्होंने फोन लगाया तो बड़े बेचैन थे, बहुत परेशान थे, और उनकी वाइफ भी बहुत परेशान थी कि क्या मैं अब उनके लिए हराम हो चुकी हूँ, क्या हमारी तलाक वाक़ई हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा बेचैन थे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तलाक नहीं वाक़ई हुई थी तो वो बच गए। लेकिन हम इस तरीके से धमकी भरे अल्फाज भी कहने से परहेज करें, इसलिए कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये कहना ये फ्यूचर पर अलामत है कि भाई मुस्तकबिल में अगर तूने ऐसा करा तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो इस तरीके से कहने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। अलबत्ता अगर ये कहा कि मैंने तुझे तलाक दे दी, चाहे 1 बार कहा, चाहे 2 बार कहा या 3 बार कहा, 1 बार कहा तो 1 तलाक वाक़ई होगी, 2 बार कहा तो 2 तलाक वाक़ई होगी, और 3 बार कहा तो फिर बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अलबत्ता 1 बार कहा ही तब भी शोहर को रुजू करने का इख्तियार, वो मियाँ बीवी जैसा रिश्ता कायम कर सकते हैं, लेकिन उनकी 1 तलाक वाक़ई हो जाएगी। आइंदा के लिए उन्हें 2 बार तलाक का इख्तियार रहेगा। अगर 2 बार बाद में शोहर ने कह दिया है तो फिर 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन धमकी देने से या यूं कहने से कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।